लोग जागरूक हों और लोगों को ये समझ में आए कि धर्म और जाति से देश का कोई भला नहीं होने वाला है। मोदी जिस तरीके से देश को नुकसान कर रहे हैं, पहला लक्ष्य है उसको रोकना। पहला लक्ष्य ये नहीं है कि सांसद बनना और सत्ता में काबिज होना या मंत्री बनना। पहला लक्ष्य है इसको रोकना। सरकार ये जो कर रही है, ये जो हमारे नेताओं पे लगातार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, इससे आवाज़ और बुलंद होगी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ शेखर दीक्षित जी मौजूद हैं और संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और आखिर क्यों हुई है, इसी को लेकर यहां पर तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। शेखर दीक्षित से बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ आप लोग जानने वाले हैं? हम लोग जिस तरीके से देश में जो है अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, मोदी जी सरकार का और अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जिसको चलते हमारे नेता संजय सिंह जी को जो है अवैध तरीके से गिरफ्तार कर रखा है। ईडी अपनी जो है पावर का दुरुपयोग कर रही है। तो हमने संजय जी का एक पत्र है और साथ में जो है संजय सिंह जी की गिरफ्तारी क्यों, इसके ये पैम्पलेट्स हैं। इसको हम घर घर लोगों को पहुंचाएंगे। 25 लाख से अधिक का लक्ष्य है 1 महीने में इसको पहुंचाने का, कि हम लोगों को घर दर देंगे कि आप पढ़िए और आप खुद सोचिए कि किस तरीके से जो है सरकार जाति कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सिर्फ मजहब के नाम पे और जात के नाम पे देश में काम कर रही है, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारा मेन मकसद है जागरूकता अभियान, कि लोग जागरूक हों और लोगों को ये समझ में आए कि धर्म और जाति से देश का कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए आपको जो है आगे आना पड़ेगा और आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि देश में क्या हो रहा है और किसकी ज़रूरत है। ये सर सिर्फ लखनऊ में होगा या तमाम और जगह? ये पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हो रहा है। आज से इस अभियान की शुरुआत है और ये अभियान कंटिन्यू 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने के अंदर 25 लाख लोगों तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है और इसके बाद भी हम कंटिन्यूअसली पूरे उत्तर प्रदेश में चलाएंगे इसको, कि लोग जागरूक हो सकें। सर, लोकसभा चुनाव भी बहुत करीब है, ऐसे में संजय सिंह की जिस तरह गिरफ्तारी हुई, क्या लगता है चुनावों पर असर पड़ेगा? क्योंकि वो ज़्यादा जागरूक मतलब सरकार के खिलाफ जो बोला करते थे, तो अब कैसे एक पार्टी क्या करेगी? देखिए, आज की डेट में जनता ही नहीं, मुझे लगता है बाहर देशों के भी लोग जानते होंगे कि मोदी अडानी भाई भाई देश को बेच के खाई मलाई। ये एक ऐसा नारा संजय जी ने मोदी जी के सामने दिया था जो अब लोगों के जुबान पे है और लोग ये पूछना भी चाहते हैं सरकार से कि सब कुछ क्यों बेच दे रहे हो एक आदमी को सब कुछ देने का क्या अभिप्राय है। तो मुझे लगता है कि संजय जी की आवाज़ इससे और बुलंद होगी। सरकार ये जो कर रही है, ये जो हमारे नेताओं पे लगातार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, इससे आवाज़ और बुलंद होगी। इससे हमारी आवाज़ दबेगी नहीं। और लोकसभा चुनाव है, बट नेचुरल है कि इसका मोदी जी को बहुत भयंकर उत्तर प्रदेश में परिणाम देखने को मिलेगा और अभी उनको अंदाज़ा हो ना हो, लेकिन हो जाएगा। तो मोदी जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव आते आते टूट जाएगा, आपकी क्या राय है? देखिए, मोदी जी का इंडिया गठबंधन बार बार टूटता रहता है। बहुत सारी पार्टियां हैं। आप जैसे देखिए कि जो है भाई साउथ की एक पार्टी थी, उसने छोड़ दिया मोदी जी को, AIMDMK ने। आप देखिए जम्मू कश्मीर की पार्टी थी, उसने छोड़ दिया मोदी जी को। अकाली दल छोड़ के चला गया मोदी जी को, किसानों के मुद्दों को लेके। जो मजबूत पार्टियां मोदी जी के साथ थीं, लगभग सभी ने तो मोदी जी का साथ छोड़ दिया है। कौन सी ऐसी पार्टी है जो मोदी जी के साथ है? अब अगर उनको लगता है छोटी छोटी पार्टियां जिनके पास ना एक विधायक है ना एक सांसद है, ना उनका कोई अस्तित्व है, और उनको लेकर के वो ये सोचते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई गठबंधन बना रखा है, तो मुझे तो मजाक जैसा लगता है। लेकिन ठीक है, मोदी जी खुश हैं इसमें। सर, आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमारी पूरी बहुत सीधी रणनीति है। अभी तो हम इंडिया गठबंधन में ही हैं और हमारा अपना भी और हमारे नेताओं का ये मानना है कि इंडिया गठबंधन ज़रूरी है। और मोदी जिस तरीके से देश को नुकसान कर रहे हैं, पहला लक्ष्य है उसको रोकना। पहला लक्ष्य ये नहीं है कि सांसद बनना और सत्ता में काबिज होना या मंत्री बनना। पहला लक्ष्य है इसको रोकना। इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए हम पूरा का पूरा एक काम कर रहे हैं और हम पूरी तरह से साथ में हैं। लेकिन अगर कल को ज़रूरत पड़ी कि हमको अकेले रोकने की भी बारी आई, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं 100%। क्या कहेंगी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? घर घर जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, घर घर जा रहे हैं हम लोग इसी अभियान के लिए, जिसको अध्यक्ष महोदय ने बता दिया सब कुछ इसके बारे में। और घर घर जाके यही पर्चा बांटना है, उनका समर्थन प्राप्त करना है और लक्ष्य यही है
कि जितने लोगों को, जनता के बीच जितने भी लोग हैं, उनको ये समझना होगा कि इस वक्त देश में क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शेखर दीक्षित जी थे हमारे साथ, जिला अध्यक्ष हैं, और बता रहे किस तरह से आम आदमी पार्टी घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी कि किस तरह से देश में जो लोकतंत्र की हत्या कह ले उसको किया जा रहा है। तमाम विपक्षी नेताओं को जिस तरह से ईडी सीबीआई परेशान कर रही है, उसको लेकर लगातार ये इस तरह का जो अभियान चला रही है आम आदमी पार्टी, इसी तरह चलाती रहेंगे और 25 लाख लोगों से जुड़ने का इनका लक्ष्य है, उसे पूरा करेंगे 1 महीने। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में है अब्बास, 4PM न्यूज़।